हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल को स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। किसी व्यूअर्स का कमेंट ये था कि जैसा हम एग्जॉस्ट ब्रेक गाड़ी में यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक प्रेस करने के बाद टार्बो क्या काम करता है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और नॉर्मल तरीके से सभी लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं सोच पाते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, वो जो वीडियो हमारा चैनल में है, कोई टॉपिक में डिस्कस करने के बाद व्यूअर्स का ऐसा अंदर का क्वेश्चन आता रहता है कि आपको परेशान करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन का इंतज़ार करता हूँ और जवाब देने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि क्लच फ्रेन अगर आपको ख़राब हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन में उसको कैसे डायरेक्ट करना है। तो कोई व्यूअर्स का एक कमेंट रहता है कि अगर डायरेक्ट करने से कितना माइलेज में दिक्कत आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं और मैं भी बहुत खुश होता है ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन को काउंटर करने में। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर डिस्कस करते हैं। उनका मेन कहना ये था कि गाड़ी में एग्जॉस्ट ब्रेक हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद टार्बो क्या काम करता है, टार्बो के काम करना बंद कर देते हैं या टार्बो कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लेके डिस्कस करते हैं और आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के शुरुआत में एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम का जो टोटल सिस्टम है उसको थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि ताकि आपको समझने में बहुत इजी होगा। एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम में देखिए, आपको पहले रहता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर रहता है टर्बोचार्जर, देन टर्बोचार्जर के बाद आता है साइलेंसर। और आप देखे होंगे एग्जॉस्ट ब्रेक का जो वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व, वो साइलेंसर में फिट रहते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट में आ जाते हैं। एग्जॉस्ट ब्रेक कब एक्टिवेट होता है? एग्जॉस्ट ब्रेक का जो एक्टिवेशन जो स्विच है वो डायरेक्ट ब्रेक पैडल के ऊपर एक स्विच लगा रहता है। जैसा हल्का ब्रेक पैडल को टच करते हैं वो स्विच सिग्नल भेजते हैं आपको सोलेनॉइड वाल्व को, और सोलेनॉइड वाल्व एयर किसको सप्लाई करते हैं? एयर एक्चुएशन जो वाल्व है, जो वाल्व बटरफ्लाई वाल्व को एक्चुएशन कराते हैं, वो वाल्व को एयर भेजते हैं। और भेजने से क्या होता है? बटरफ्लाई वाल्व एक्टिवेट होकर आपका साइलेंसर का जो पाथ है वो बंद कर देते हैं। यानी एग्जॉस्ट गैस जो बाहर जा रहा था साइलेंसर होके वो जाना बंद हो जाता है, रास्ता क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्या होता है? एक तो इंजन चालू था, अचानक हमने किसी का रास्ता बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ? एग्जॉस्ट स्मोक जो है वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपको इंजन के ऊपर एक बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। बैक प्रेशर क्रिएट करने के बाद इंजन का जो पिस्टन अंदर कंटिन्यूअस चल रहा था, वो पिस्टन के ऊपर भी एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा, और क्रिएट होने से पिस्टन अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। यानी इंजन का जो आरपीएम है अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये होता है आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है एग्जॉस्ट ब्रेक की है। और एग्जॉस्ट ब्रेक जो आपका सवाल था, एग्जॉस्ट ब्रेक जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारा टर्बोचार्जर क्या काम करता है? तो देखिए, अगर गाड़ी में आपको कन्वेंशनल टर्बोचार्जर लगा है, कहाँ लगा रहता है? आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर। जब हम बटरफ्लाई वाल्व ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद क्या होता है? आपको साइलेंसर जो पाथ एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रहा है वो पाथ बंद हो जाता है। बंद होने के बाद जो जैसे मैंने बताया, एग्जॉस्ट गैस आपको बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। बैक प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट करेगा? पहले आएगा आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद आ जाएगा वाल्व के द्वारा पिस्टन में। तो जब बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या लगा रहता है? टर्बोचार्जर। तो टर्बोचार्जर का जो टर्बाइन व्हील है, वो टर्बाइन व्हील के ऊपर बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। बैक प्रेशर क्रिएट करने से ऑलरेडी आपको टर्बाइन व्हील स्लो हो जाएगा। टर्बाइन व्हील स्लो हो जाएगा तो टर्बो का इम्पिलर जो व्हील जो एयर को सक्स कर रहा है, फील्ड फ्रेश एयर को, वो भी घूमना स्लो हो जाएगा। स्लो होगा तो वो भी कम एयर सप्लाई करेगा आपको इंजन में। तो देखिए, जब एग्जॉस्ट गैस बैक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी पाथ में, उसी लाइन में जो भी कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स का जो मूवमेंट है वो सारे मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा। जैसा हमारा वाल्व क्लोज होने के बाद फास्ट आपको टर्बो स्लो हो जाएगा, सडनली टर्बो स्लो हो जाएगा। टर्बो स्लो होने के बाद टर्बो भी एयर खींचना कम कर देगा, प्लस आपका इंजन में जाके वाल्व के द्वारा पिस्टन भी स्लो डाउन करने में मदद करेगा एग्जॉस्ट गैस। तो इसी के दौरान आपको काम करता है। तो ये हो गया कन्वेंशनल टर्बोचार्जर। मान लिया आपने ऐसे भी सोच लिया, जो हमारा गाड़ी में वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर लगा है, भले हमारा टर्बाइन व्हील की स्पीड कम है, फिर भी वेरिएबल जियोमेट्री के द्वारा हम ज़्यादा एयर खींच लेंगे। तो देखिए, अगर कोई गाड़ी में वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर लगा रहेगा तो जैसा हमारा एग्जॉस्ट गैस प्रेशर देके टर्बाइन व्हील को रोक दे रहा है, सिमिलरली सेम होगा, टर्बाइन व्हील को रोक देगा, बट उसका अंदर वेरिएबल जियोमेट्री होने के कारण वो ज़्यादा एयर ले सकते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस भी है, यानी वो गाड़ी जो है BS4 के ऊपर लेवल का ही होगा। तो जैसा BS4 के ऊपर लेवल होगा, आप जानते हैं सारे कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए वो फिजिकल कंडीशन चेक करने के लिए सेंसर लगा रहता है। जैसा आपको एग्जॉस्ट ब्रेक एक्टिवेट होगा, वो सेंस करेगा इश्यू को, गाड़ी में एग्जॉस्ट ब्रेक एक्टिवेट हुआ, एग्जॉस्ट ब्रेक
एक्टिवेट होने के बाद ECU क्या करेगा, डायरेक्ट आपको टर्बोचार्जर को कमांड भेज देगा, टर्बोचार्जर प्लीज स्लो डाउन। ऑलरेडी तो आपको टर्बाइन स्लो हो जाएगा, प्लस वेरिएबल जियोमेट्री को भी वो सिग्नल देगा जो हमको एयर का ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा काम करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपको बताया जाए। तो इसी तरह ये सिस्टम पूरा चलता है। तो लास्ट में इन शॉर्ट आपको बता दूँ, जैसा आपका ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है यानी एग्जॉस्ट ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है, साइलेंसर पाथ बंद हो जाता है और वो जो एग्जॉस्ट गैस है वो आपको एक बैक प्रेशर क्रिएट करता है। बैक प्रेशर क्रिएट करने से टरबाइन व्हील भी जो है वो उसका RPM कम हो जाता है और इम्पिलर व्हील जो फ्रेश एयर खींच के इंजन को भेज जाता है वो भी बहुत कम हो जाता है और एग्जॉस्ट गैस उसके बाद थ्रू आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इंजन में भी एक बैक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि इंजन की स्पीड स्लो डाउन हो और हमारा गाड़ी जो है कंट्रोल में रहे। आई थिंक आपका जो क्वेरी था इस वीडियो के बाद डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर समझने में दिक्कत आएगा तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए ऑटो स्पेस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन।